नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त गोल टाइम हरियाणा बोलेगी जनता। गांव गिदड़खेड़ा के गंगा लखवाड़ा रोड पर खेतों तथा जंडवाला नहर में शनिवार को नीलगाय और गौवंश के मांस के टुकड़े मिले हैं, जिससे आसपास के 5 गांवों और संस्थाओं सहित बिश्नोई समाज के लोगों ने धरना लगा रखा है। आपको बता दें कि ये धरना जो लगा हुआ है गांव गिदड़खेड़ा के गंगा लखवाड़ा रोड पर लगा हुआ है। अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। कल रात यहाँ आसपास 3 घटनाएं हुई। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस जगह पर एक नंदी को काट कर ले गए और जहाँ मैं बैठा हूँ इसके लगभग आधा किलोमीटर दूर इधर एक नीलगाय को काट के ले गए और इस साइड में नहर के पास भी एक नीलगाय को काट के ले गए। कल सुबह जैसे प्रशासन को सूचित किया तो जैसे हिंदुस्तान का सिस्टम है लेट लतीफ़ी से जैसे तैसे वो पहुँचे और कल से हम धरने पे बैठे हैं और हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जैसे भी आप इंक्वायरी करके अपराधियों को नामजद करो। परंतु आज सुबह से हमें प्रशासन या किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी दिखाई नहीं दिया है। तो हम सिर्फ कल सुबह 10 बजे तक इंतज़ार कर रहे हैं। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट में आके यहाँ बताता है कि हमने ये कार्रवाई किया और फला आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है तो हम अपना धरना उठा देंगे, वरना हम इस धरने को कल लेके डवाड़ी एसपी ऑफिस के अंदर लेके जाएंगे और ये जो हमारे पास नंदी के और नील गाय के अवशेष है इनको साथ लेके जाएंगे और वहाँ तब तक हम धरने पर रहेंगे जब तक कि उनको अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर वहाँ से भी हल नहीं हुआ तो हम इसको मुख्यमंत्री के घर तक या उनके ऑफिस तक भी ये मामला लेके जाएंगे। आपको कैसे पता चला कि कब हत्या हुई है या कब का मामला हुआ है? मेरा बड़ा भाई इस खेत का मालिक है। जब सुबह वो रूटीन में अपने खेत के अंदर आया तो उसने देखा कि यहाँ बाइक की कुछ निशान पड़े हैं खेत में, तो वो बाइक के निशान को देखने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो वहाँ नंदी के कटे हुए अवशेष मिले। हमने गांव के लोगों को सूचित किया तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने दूसरी दिशाओं में भी देखा कि वहाँ भी कुछ नील गायों को काटा गया है, वहाँ ब्लड वगैरह या उनके अवशेष वगैरह पिंडे हुए हैं। 15 दिन पहले सालेखेड़ा में भी ऐसा कुछ हुआ था। हाँ जी, उसका भी भारी रोष है क्योंकि अब तक उसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन आता है कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, जल्द कार्रवाई करेंगे, परंतु आज तक जितनी भी आसपास में घटनाएं हुई हैं सिर्फ आश्वासन मिले, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो हम उन आश्वासनों से थक कर आखिरी लड़ाई के रूप में इसको ले रहे हैं, क्योंकि अगर इसी तरह घटनाएँ हुई तो आगे कुछ समय के बाद गेहूँ को किसान पानी देने के लिए रात में भी आएगा, दिन में आएगा, तो इन लोगों को पता नहीं कितना बड़ा गैंग है, 10 आदमी है, 15 आदमी है, तो अकेला या 2 आदमी 4 आदमी खेत में गेहूँ को पानी लगाते मिले तो हो सकता है उन लोगों को भी मार दें कि हमें आइडेंटिफाई नहीं हो जाए। तो बहुत भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। टोटल कितनी घटनाएं हुई हैं? सालिया भी बताई जा रही है, कितनी समय इन दिनों में इन दिनों में 10 से 15 के बीच में घटनाएं हो चुकी हैं और कुछ तो ऐसी हैं अगर ये भाई कल खेत में नहीं आता तो 2 घंटे के बाद में कुत्ते वगैरह उसको खुर्द बुर्द कर देते। तो इतनी अज्ञात कितनी घटनाएं हैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इससे पहले भी एक गंगागांव स्कूल में पिलाते से पहले नहीं लगाया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कुछ पुलिस ने, प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया था? एक्शन लिया था, जिन्होंने रिपोर्ट करवाई थी उनके विरुद्ध कुछ एक्शन लिया था, सुनने में आ रहा है। अच्छा, विरोध ले लिया था? हाँ जी। अब क्या लगता है आपको प्रशासन के मामले में को लेकर? जैसे कल तो ये देख के ये लग रहा था कि प्रशासन शाम तक कुछ कर देगा, परंतु आज सुबह से कोई भी दिखाई नहीं दिया। कल तो डीएसपी साहब भी आए हुए थे, सीआई स्टाफ के आदमी भी आए हुए थे, आज सुबह से हमें कोई भी प्रशासन का अधिकारी दिखाई नहीं दिया है। तो हमें ये लग रहा है कि उन्होंने ठंडे बस्ते में इसको डालने का अभियान शुरू कर दिया है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, अब बोलो जी। हाँ जी, हमारे बिश्नोई समाज के बहुत से लोग अमावस्या के कारण मुकाम मेले में गए हुए हैं। उम्मीद है कि सुबह तक वो लगभग सभी लोग वापस आ जाएंगे। और इसके अलावा हम आसपास के गाँव में जैसे आज आपको यहाँ कुछ 500-700 के करीब आदमी दिखाई दे रहे हैं, तो कल जैसे ही हम हमारे गांव
गंगा में, गिद्दड़खेड़ा में, लंबी में और रिसालिया खेड़ा में, रामपुरा में, जंडवाड़ा में जब अनाउंसमेंट करवाएंगे और तो उस समय हमारी संख्या शायद हज़ारों में हो जाएगी और उस समय हम जो है एसपी ऑफिस के लिए धरने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वो मामला हो 29 तारीख की रात को कोई तो इत कोई क्या आदमी आया आगे बहुत जगह जगह दिखा पेप्सी बीच जगह कोई भागड़ हो गोदो दिखन के तो भी गोदन कोई मार गए भी अंगों काट बाट गए गिर गया। जब जमींदार सुबह खेत में आया मोटरसाइकिल की लिक्का पड़ी है लिक्का बन देख के बंदा जाके देखे भी मोटरसाइकिल खेत में किया फिर रात की बन जाके देखे तो जगह पड़े बन फिर करने पड़ोस में ढाणी है निकिराम गुदारे बन बताया फिर आस पास में आपके गांव में और देखे लखवाना फोन करके आदमी ने बुला के देखे इन्हों जगह लोग आए नहीं लखवाना साइड में तो 2 किलोमीटर डेढ़ एक आगे एक सड़क के ऊपर नीलगा काट गए बिंगो अंदर को जिको सामान है आंत वगैरह काट के घेरेडी है वो खून खान पड़े पराली कचरो वगैरह रखे और सड़क के ऊपर भी नकामी खाते हैं। दूसरी साइड जो आया झंडा डिस्ट्रीब्यूटर नेर है नेर पर कोई बंदो आया बन देखे भी आगे नेर में भी पड़े सिर पड़े पूंछ पड़े और गलगी खा ली और भी खून ये घटना काफी होने लग रही है। विशालिया खेड़ा में छोरा आ रहे थे गोरखशाला देख हमारे नीलगांव दूसरे तीसरे दिन रोज की आज तक पुलिस कार्रवाई करने की कौन करे और हमारे 1 साल पहला जिको हो रोज गो गोली मरियो सारो कुछ हो संदीप गुआ भी हो सर भी मैं तक की काट के कौन दियो। अब देख आज उमास की वजह बिश्नोई लोग सारा हमारा मुकाम है और मुकाम शायद आज शाम तक वापस आ जाएगा बन मैसेज मिल गया सारा नहीं तो कल सुबह आनो आज शाम तक वापस आ जाएगा ठीक है बाद में आए बाद में सारा मिल गया फिर एसपी ऑफिस को गिराव करा हाँ कल ठीक है नमस्कार आप देख रहे हैं इस वक्त गोल्ड टाइम हरियाणा बोलेगी जनता न्यूज। मैं सतपाल वर्मा आज मैं पहुंचा हूं गंगा से गिद्दड़खेड़ा और लखवाना के बीच के अंदर कुछ समय भी हाल ही में यहाँ पर गोवंश और रोज के टुकड़े मिले हैं उनसे चर्चा करते हैं क्या मामला है बराबर कोई सामने पूरा लोग इकट्ठा हुआ जब भी राम राम सर राम राम सर की नाम से आप एडवोकेट मुकेश बिश्नोई अखिल भारतीय जीव रक्षा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। क्या मामला है जो टुकड़े मिले हैं गोवंश के कुछ दिन पहले और नीलगाय के क्या पूरा मामला है सर ये पिछले 1 साल से लगातार हमारे क्षेत्र में मामले हो रहे हैं। प्रशासन को काफी बार अवगत करा दिया इसमें प्रशासन हर बार लीतापोती की कार्रवाई करता है। अभी एक गंगा लखवाना रोड पे जो मामला बका है गंगा लखवाना रोड पे गिद्दड़खेड़ा रकबा पड़ता है उसमें परसों 29 तारीख रात को 3 घटनाएं हुई हैं जिसमें 2 नीलगाय और 1 नंदी को मार के और इनके अवशेष अपने साथ ले गए। अभी तक कुछ नहीं पता लगा और अब प्रशासन की एक आदत भी बन गई है कोई काम करवाना तो आपको दरी बिछानी पड़ती है। 2023 का मामला था गंगा का स्कूल में वो भी धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद आईओ ने उस केस में कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट देख के इस पे आरएम एक्ट नहीं लग सकता और आरोपी की जमानत करवाती। तो इन सभी मामलों को देखते आज सर्व समाज में रोष है और हम एक तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। इसके लिए आज हम धरने पे बैठे हैं पिछले 2 दिन से। तो पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको? पुलिस की तरफ से हमें यह आश्वासन मिला है कि आप धरना खत्म कर दो और पहले हमें कह रहे थे कि आप 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हो अब बोल रहे हैं हम जांच करें 15 दिनों में रिजल्ट दे देंगे। हम ये कह रहे हैं आप 15 दिन और 1 हफ्ते में रिजल्ट देते तो पीछे 2022 से जो 2024 तक के पर्चे हैं जिनमें कार्टेज भी आपको पकड़ा है। रसालिया खेड़ा में 15 दिन पहले 1 महीने पहले एफआईआर दर्ज हो रखी है 4 दिन पहले एफआईआर दर्ज। रसालिया खेड़ा और मुन्नावाड़ी में पिछले साल से अब तक कम से कम 25 से 30 वारदात हो चुकी है एक की भी ट्रेस नहीं है। और मौजूदा मैं आपको पुलिस की कार बताऊं तो 1600 से ज्यादा तो यूसीआर इन्होंने कोर्ट में फाइल कर रखी है। अनट्रेस रिपोर्ट जो अज्ञात के खिलाफ होती है उसमें यूसीआर सबमिट कर देते हैं क्योंकि कोई पूछने पड़तालने वाला नहीं है। जीवों के लिए आज हम नहीं बोलेंगे जीव प्रेमी नहीं बोले कौन बोलेगा ये खुद तो कोर्ट में जाने से रहे। और धरना जब लग जाता है तो सभी आ जाते हैं सभी टीमें भी एक्टिवेट हो जाती है तो फिर बिना धरने उनको जो इनका बनता फर्ज है वो क्यों नहीं निभा रहे हैं। तो पीछे 1-2 सालों की जो रखते हैं और बात की जाए 15 दिन पहले रिसालिया खेड़ा का कांड उठाया जाए तो उसमें पुलिस ने अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इसको लेकर जैसे कल डीएसपी साहब यहाँ पहुंचे थे इंस्पेक्टर साहब पहुंचे थे उनको
क्या लेकर के आपका क्या कहना है? हाँ, उनसे डिप्टी साहब से भी बात हुई थी, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उपरोक्त मामला संज्ञान में ले लिया और जल्द ही वो दोषियों को पकड़ लेंगे। आपको क्या लगता है? उम्मीद तो देखो दुनिया कायम है, हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। लग रहा है कि पुलिस एक्शन लेगी कोई? बिल्कुल, बहुत भरपूर आशा है पुलिस से कि जल्द दोषियों को पकड़ा जाएगा, निर्दोषियों को न्याय मिलेगा। अगर इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है जैसे धरना लगा रहा है आपने, तो इसके बाद में आपका कदम क्या रहेगा? अगर प्रशासन ने अब भी अपना तंत्र एक्टिव नहीं किया तो उग्र आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। जहां से भी हमें अपने ऊपर जो संस्थाएं हैं उनको बुलाना पड़े, हमें सर्व समाज से जो अपील करनी पड़ेगी, जो मुझे मदद लेनी पड़ेगी, मैं वो मदद लूंगा और उग्र रूप से जितना हो सके, जिससे वो प्रशासन को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, जितना ये ढीला में मान के चल रहे हैं उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि आंदोलन क्या रूप ले लेगा। अब बात करते हैं इसी इलाके की, बात करते हैं अपने इसी इलाके में बताया जा रहा है काफी घटनाएं, तो इसी इतने इलाके में इसको लेकर क्या कहना है फिर? बिल्कुल सर, ये जो थोड़ा सुनसान जो इलाका आ जाता है, गंगा की रोइयां आ गई, गिद्दड़ खेड़ा आ गया और दूसरी तरफ ये अपने रसालिया खेड़ा का जो रोई बेल्ट आ गया, इनमें पेट्रोलिंग नहीं है सर। अच्छा। और दूसरी फेलियर ये है कि जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो डी नोटिफाइड सेंचुरी एरिया था हमारा, ये 2017 में डी नोटिफाइड कर दिया। 2017 तक तो हमारे पास 20-20 कमांडो मेरे एक जानवर के साथ चलते थे। हमारे समाज का जो चुनाव, हमारे समाज का जो एक धार्मिक चिन्ह है उसके साथ कमांडो थे, और आज एक कांस्टेबल भी नहीं है। आपने कागजों में डी नोटिफाइड कर दिया, जानवर तो डी नोटिफाई नहीं हो गए, जानवर तो वहीं विचरण कर रहे हैं। कागजों में इन्होंने पॉलिसियां बना रखी है, कंजर्वेटिव प्लान है, धरातल पे तो कुछ नहीं है। एक पोस्ट गार्ड है, एक ड्राइवर है और एक एसएचओ है जिसके पास एडिशनल फतेहाबाद का भी चार्ज है। यहाँ से 115 किलोमीटर तो सिरसा ही पड़ गया हेडक्वार्टर हमारा, और वो जब भी वहां से कोई शिकायत होती है तो मोस्टली तो यही होता है कि वो ओबी वैन इनकी जो है वो हिसार होती है, कब वो यहाँ आए, कब उसको ट्रीटमेंट मिले। और कागजों में तो करोड़ों रुपए के प्लान दिखा रहे हैं, कंजर्वेटिव प्लान दिखा दिया। आप देख लो धरातल पे कुछ है तो, एक सिंगल बोर्ड भी आपको कहीं मिला हो तो बता दीजिए। ठीक है जी। ये बहुत बुरी घटना हुई है जी, और लगातार हो रही है, पिछले काफी दिनों से हो रही है। इस एक रात में भी 4 कांड हुए हैं जी। एरिया देखा जाए तो एरिया कितना है इसके अंदर जो ये कांड हुए हैं? इस ये पहले तो रसालिया खेड़ा गांव में उधर हुए हैं, फिर कालवाना जो गंगा गांव से कालवाना रोड है वहां हुए हैं, फिर केशव डाणी की तरफ हुए हैं, और ये पिछली 29 तारीख को ये यहाँ हुआ है जी, अपने लखवाना रोड पर गंगा और गिदड़ खेड़ा के बीच में। क्या था पूरा मामला तो जी वैसे हमारे को तो कुछ कोई बंदा तो मिला नहीं है। यहाँ खड़का है, रात को मान लो आवाज है गोली चलने की, और सुबह जब खेत वाला यहाँ आया तो उसने देखा कि यहाँ ये टुकड़े पड़े हैं माड़े मोटे मांस के, और जो अपने ये बैल है, बैल के, हाँ, नंदी का कुछ हिस्सा मिला चमड़ी का, उससे पता चला भी ये नंदी का अवशेष है। और नहर में भी नील गाय के अवशेष मिले हैं, 2 के, एक काले के और एक जैसे मादा होती है उसका लाल रंग है, उसके भी अवशेष मिले। हाँ, उनके भी अवशेष मिले हैं जी। ये जो घटना हो रही है इसी इलाके में ज्यादा क्यों हो रही है? जो गिदड़ ये सारे हो रही है, लगभग सारे हो रही है। इस इलाके अकेले इस इलाके में नहीं है, गंगा के चारों तरफ ही हो रही है जी, गंगा इलाके की। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी तो ये प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो ये करने वाले हैं, कांड करने वाले हैं, उनको पकड़े और उनको सजा मिले, ताकि ये जीव जंतु बच सके। प्रशासन की तरफ से क्या मिल रहा है आपको? प्रशासन तो आश्वासन दे रहा है जी, आश्वासन देकर, हाँ भाई हम कर देंगे, आप धरना उठा लो। क्या लगता है कि प्रशासन कुछ कर पाए? क्या लगता है प्रशासन अगर करने भी आए तो क्यों नहीं कर सकता जी? अगर करना चाहे तो पुलिस क्यों नहीं, क्या नहीं कर सकती? एसएचओ साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही कहा कि आप ये अवशेष है इनको दफना दो, हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, एसआईटी बना दी है, पुलिस टीमें लगा दी हैं, हम जल्द हफ्ते के अंदर अंदर आपको मुलजिम पकड़ के दे देंगे। पर पीछे भी कई कांड हुए, उनमें कोई मुलजिम नहीं उन्होंने हफ्ते का बोल रहा है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखा जाए हाँ, वो भी कहा हमने उनसे, ये भी पीछे भी हुए, उनके बताओ कौन से पकड़े हैं आपने? उस पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। गंगा गांव के वो जो स्कूल के अंदर भी कांड हुआ था, हाँ, पिछले साल हुआ है जी, कुछ नहीं हुआ जी उसमें उल्टी के पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये तो राजस्थान से आया, रोज वही लगी है उसको, वो जगह भी बता दी है, और जिस जमींदार ने कहा भी मेरे खेत में ये कांड हुआ है, उसका रास्ता भी रोक दिया गया, उसको कणक नहीं काट रही थी, उसके रास्ता लगा हुआ नहीं था, और उसको ले जाते गोरीवाला चौकी में छोड़ दिया उसको 1-2 घंटे बाद। अगर प्रशासन कुछ नहीं करता तो आपका बड़ा कदम क्या होगा फिर? हम तो धरने पर बैठे हैं शांतिपूर्वक,
यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं भी प्रशासन कुछ करे। इन जीव जंतुओं, ये पर्यावरण इसी इन जानवरों से ही बचेगा जी। ठीक है जी। यही अपील है जी हमारी। अभी बातचीत के लिए मेरे साथ में स्वामी विवेकानंद जी है। हाँ जी, राम राम। राम राम नमस्ते। जी, जो ये पूरा मामला है क्या है? यहाँ पर जो है काफी दिनों से, वैसे तो ये 29 तारीख की रात की घटना है। रात को यहाँ पर एक नंदी और 2 नीलगाय, उनको जो है कोई गुमनाम व्यक्ति आए, उन्होंने काट करके, और यहाँ पर हमारे पास अवशेष मिले हैं। बाकी वो लोग जो है नंदी को काट करके और अपना माल लेकर के यहाँ से चले गए। और ये बहुत ही, इस भारत देश जैसे देश में ऐसी घटनाएं बहुत निंदनीय है। हमारे लिए गाय माता है, और गाय माता है, गाय के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो ये गलत है। इसमें प्रशासन को भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन। तो साथियों, आपका क्या कहना है इस तरह की घटनाओं को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।